जब भी कभी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि उसका हार्ट चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, तब ऐसे में जो उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक चीज को कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट और दूसरी को कहा जाता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ये दोनों शब्द जो है ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के बनाए हुए हैं और AHA के दो कोर्सेज हैं इन नामों से, BLS और ACLS। हम लोग भी अपने सेंटर पे ये कोर्सेज करवाते हैं, पर ये जो वीडियो है ये एक सप्लीमेंट्री वीडियो है कोविड-19 एरा में बेसिक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइंस में जो चेंज आए हैं उनको बताते हुए। यहां हम एक सीक्वेंस में स्लाइड्स और साथ में वीडियोस के माध्यम से समझेंगे कि कोविड एरा में किस तरह से हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट मैनेज करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब फिर से समझते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब जब किसी व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, उस समय उसे जो CPR और वेंटिलेशन और AED हम ऑन द स्पॉट या इन द ICU या इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इवन इन द वार्ड्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। दूसरा शब्द जो हमको समझना है वो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कॉमनली हम इसको CPR कहते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है वो एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं कार्डियक अरेस्ट के समय। इसमें चेस्ट कंप्रेशंस, वेंटिलेशन और AED सम्मिलित है। लास्ट शब्द है चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ही शब्द है। उनका कहना है कि जब भी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचाना है तो उसके सर्वाइवल में 5 चीजें हैं, जो पांचों चीजें सही समय पे सही तरीके से की जाएं तब व्यक्ति की जान बचनी संभव होती है। इन 5 चीजों का एक दूसरे से अटैच्ड और इंटीग्रेटेड होना जरूरी है और इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन को हम चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने में ये पांचों चीजों का होना और पांचों चीजों का सही समय पे होना इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहली चीज है इमीडिएट रिकॉग्निशन, यानी कि सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अर्ली रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप इन चेन ऑफ सर्वाइवल। सबसे पहले पता चल जाए और सही समय पे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मतलब कि हमारे यहाँ पर जैसे 108 है या जो भी लोकल एम्बुलेंस का नंबर है, या विदेशों में जैसे 911 होता है। तो सबसे पहली स्टेप है इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। दूसरी है अर्ली कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और CPR, यानी जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ कि हाँ व्यक्ति अरेस्ट में है, वैसे ही सबसे पहले उसका CPR शुरू हो जाए टाइम से। कोई टाइम लैप्स ना हो, ऐसा नहीं हो कि समय बीत गया और CPR शुरू नहीं हो पाया। तीसरी स्टेप है चेन ऑफ सर्वाइवल की रैपिड डिफिब्रिलेशन। आमतौर पे सबसे बड़ा कॉज कार्डियक अरेस्ट का है हार्ट डिजीजेस, यानी अक्सर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या और तरह की हार्ट डिजीजेस, और उनके कारण डेडली एरिथमियाज होते हैं जिनसे कि पेशेंट की जान चली जाती है। रैपिड डिफिब्रिलेशन इसी हिस्से को ठीक करता है। यानी किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मोस्ट लाइकली उसके कॉज में, मोस्ट कॉमनली उसके कॉज में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन नाम के दो खतरनाक एरिथमिया होते हैं। तो यदि हम उन्हें समय पर डिफिब्रिलेट कर लें तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो चेन ऑफ सर्वाइवल की पहली चीज हुई अर्ली रिकॉग्निशन, दूसरी चीज हुई अर्ली CPR और तीसरी चीज है रैपिड डिफिब्रिलेशन। चौथी चीज है कि डिफिब्रिलेट आपने कर दिया, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट दे दिया जाए, क्योंकि CPR से या बैग मास्क वेंटिलेशन से आप व्यक्ति को थोड़ी देर जीवित रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके प्राइमरी कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी एडवांस चीजें मिल जाएं, यानी कि जो ड्रग्स लगानी है, जो और आगे का डिफिब्रिलेशन करना है या पेसिंग करनी है या कुछ भी करना है, दैट इज इफेक्टिव एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो ये चेन की चौथी कड़ी है। और पांचवी और आखिरी कड़ी है इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट एक सडन इवेंट है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कॉज रहा होगा। कोई हाइपोक्सिया हो सकता है, कोई हाइपरकेलेमिया हो सकता है, कोई हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट वो इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में है। तो किसी व्यक्ति के सडन कार्डियक अरेस्ट होने से लेके उसके बचने तक में 5 चीजें जो चेन ऑफ सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ये पांचों: अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली CPR, रैपिड डिफिब्रिलेशन, अर्ली एडवांस्ड केयर, इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। ये पांचों चीजें मिलकर चेन ऑफ सर्वाइवल का निर्माण करती हैं।